जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आपने देखा होगा, सुना होगा हुमायूं कबीर को। कौन है हुमायूं कबीर? ममता बानो का दलाल है, दलाल दल्ला ममता बानो का। ये वही मुर्शिदाबाद जहाँ हमारे सनातनियों के, हिंदुओं के घर जलाए गए थे, उनको अपमानित करके वहाँ से भगाया गया था और उससे ही इनका दिल नहीं भरा। फिर वापस आए थे 5-7 घंटे बाद देखने के लिए कि कोई है तो नहीं, घर बराबर जले के नहीं। उसी एरिया में ये बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है, बाबरी मस्जिद। और ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस दल्ले, इस जिहादी, इस मुसलमान, इस कटुए औकात ही नहीं है बाबरी मस्जिद बना दे। इस कटुए की औकात ही नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ, देखिए मेरी बात गांठ बांध लीजिए। ये जिहादी मानसिकता है, ये जिहादी हैं और ये जिहादी ही रहेंगे। और ये ज़्यादा दिन नहीं, अभी देखिए बीजेपी की सरकार बनने वाली है बंगाल में। बीजेपी की सरकार, ये दुम दबाता भागता दलाल जिहादी मुसलमान नज़र आएगा। ये दुम दबा के भागता और कौन से कुएं में जाके छुप जाएगा इसका पता ही नहीं लगेगा। कैसे धमका रहा है ये, कह रहा मैं तो बनाऊंगा। और ये इतना बड़ा जिहादी है, इसको पता ही नहीं जब बाबर आया था अफ़गानिस्तान से, तब वो कहाँ पे पहली लड़ाई उसने लड़ी थी भारतवासियों, और किसके साथ लड़ी थी? इब्राहिम लोदी के साथ लड़ी थी उसने। इब्राहिम लोदी के साथ, वो भी पानीपत, हरियाणा, जहाँ का मैं रहवासी हूँ। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट करनाल, गांव संदीर। वहाँ से पानीपत से 1.5 घंटे का रास्ता है मेरे घर का। और वहाँ पे इब्राहिम लोदी से पहली लड़ाई, पहला युद्ध लड़ा था इस बाबर ने। और कहा था, तू अल्लाह का बंदा मुझे काट, मैं अल्लाह का बंदा तुझे काटूँ, तू मुझे काट मैं उम्मा उम्मा उम्मा। अरे उम्मा उम्मा उम्मा, तू मुझे काट मैं तुझे काटूँ, उम्मा उम्मा उम्मा। ये है इन जिहादियों की मानसिकता। अरे ये अपने ही नहीं होते, अपने बाप को काट देते हैं, अपनी माँ को काट देते हैं, अपनी बहनों को, भाइयों को, किसी को नहीं बख्शते। तो भारतीयों, सनातनियों, हिंदुओं, आपके ये कहाँ से होंगे? ये बाबरी मस्जिद बना रहा है और कांग्रेस कह रही है हम तो पूरे भारत में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। कांग्रेस कह रही है, दूसरा जिहादी कह रहा है, कांग्रेस का प्रवक्ता, शायद मुन्ना खान नाम है उसका, पक्का पता नहीं, लेकिन मुन्ना खान शायद नाम है। वो जिहादी कहता है कांग्रेसी, हम तो पूरे भारत में बनाएंगे बाबरी मस्जिद। ये मुन्ना खान जैसों का भी पता नहीं लगेगा। और ये अभी हुमायूं कबीर कह रहा है मुझे रोकना है तो रोक लो। अभी तो हम 35% हैं, अभी तो हम 35% है, तुम रोक सकते हो तो रोक लो। जिस दिन हम 40% हो गए, उस दिन जिस दिन हम 40% हो गए, ऐसी की तैसी तुम्हारे संविधान की, ऐसी की तैसी मिलजुल कर रहने की, और ऐसी की तैसी सेकुलर देश की, सेकुलर देश की, सेकुलर देश की। जब हम 40% हो जाएंगे तो देख लेना। खुला बयान दे रहा है ये जिहादी और कह रहा है मुझे किसी ने हाथ लगाया, मुझे किसी ने मारा तो मैं 500 के गले काट दूंगा, 500 को लेके साथ में मरूंगा। अरे को भी लेके तेरी औकात नहीं है मरने की हुमायूं कबीर, तेरे जैसों का अंत निकट है, अंत निकट है। अभी तो हमारे श्री प्रभु राम जी के धाम पे ध्वज दंड भगवा फहराया है, तब तुम छिन्न भिन्न हो रहे हो और तुम्हारे
अंदर का जिहादी छलांगे मार रहा है, वो तुम्हारे तरफ पैगाम बढ़ा रहा है कि अब और नहीं, बस और नहीं। और दूसरी तरफ कह रहा है मेरे को किसने मारा, मैं 500 लोगों को मार दूंगा, काट दूंगा। ये किसकी शय से कर रहा है? ये ममता बानो की शय पे नाच रहा है, सिर्फ ममता बानो की शय पे। लेकिन बंगाल वासियों को तो समझ में नहीं आता कौन सा उनका भाईचारा। बाबू मोशाय को कब पता नहीं अक्कल, ये सुभाष चंद्र देश की पावन भूमि पर ऐसा धमकाया जा रहा है। ये आपको ही काटेगा बंगाल वासियों, आपको ही काटेगा। मुझे आके मुंबई में या हरियाणा में नहीं काटेगा। और इसके साथ एक दूसरा जिहादी निकल के आया, बोलता है हमारी कौम को तैयार रहना चाहिए, हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हमारे मामलों में कोई दखल ना दे, हमारे मामलों में कोई दखल ना दे। ये कौन कह रहा है? यूपी का एक सबसे बड़ा जिहादी, जो भारत का भी सबसे बड़ा, अपने आप को जिहादी, मुसलमानों का सबसे बड़ा जिहादी मानता है, अरशद मदनी। हमारी कौम को तैयार रहना चाहिए, बिल्कुल हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। और क्यों ज्ञानवापी का केस खोला जा रहा है, क्यों कृष्ण जन्मभूमि के केस वापस खोला जा रहा है, क्यों इसका मुद्दा उठाया जा रहा है? मैंने कहा था वीडियो बना के कि अब श्री राम जी के धाम पे भगवा धर्म दंड पताका फहराने के बाद मोदी जी सीधे पहुंचे हैं कर्नाटका के उडुपी श्री कृष्ण मठ में, कर्नाटका के उडुपी श्री कृष्ण मठ में। तो इसका मतलब है कि अभी कृष्ण धाम, कृष्ण जन्मभूमि, श्री अयोध्या जी धाम 2029 से पहले आपको बनता हुआ नज़र आएगा। ये मोदी जी के संदेश ऐसे ही होते हैं भारतवासियों। मोदी जी संदेश देते हैं, समझना कोई ज़्यादा दुश्वार नहीं रहता है, समझ सकते हैं अगर ध्यान से सोचेंगे तो। लेकिन अब यो कहता है अरशद मदनी, हम मुर्दा कौम बनकर नहीं रह सकते, मुर्दा कौम। अरे मुर्दा कौम बनकर मत रहो, जागरूक कौम बनके आ जाओ मैदान में एक बार। हम कहते हैं आ जाओ मैदान में एक बार आ ही जाओ। हम हैं तैयार, हम सनातनी हैं तैयार, हम हिंदू भी है तैयार। अब और नहीं इनका जिहाद चलने वाला, और नहीं इनका जिहाद चलने वाला, ना हम सनातनी सहने वाले। भारतवासियों सोचिए, अभी भी जागिए, अभी भी जागिए, बंगाल वासियों जागिए, हिंदुओं जागिए, सनातनियों जागिए। अपने देश, अपने आप को और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करिए। आप जब तक एकता, ये जिहादी ऐसे ही नारे लगाते जाएंगे, ऐसे ही गाने गाते जाएंगे। मैंने बताया काबुल से बाबर आया था, इब्राहिम लोदी से युद्ध हुआ था पानीपत में। तो ये अपनी कौम के नहीं होते। पाकिस्तान हो रहा है क्या? बलूचिस्तान पे वो भी मुसलमान में, अफगानिस्तान पे बम बरसा रहा है वो भी मुसलमान है। और बाकी देशों में देखो जितने मुस्लिम आपस में एक दूसरे को खा रहा, आपके कभी नहीं होंगे, कभी नहीं। वो कह रहा है सेकुलर देश, हमायूं कुमैर सेकुलर देश। अरे तुम रखो अपने पास सेकुलर देश, हमारे को 40% होने दो, अभी 35% है। 35% से आपको डरा रहा है, 40 होते ही तो सबसे पहले तो बंगाल को काटना शुरू करेगा। सोचिए, जागिए, चलिए। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।